तो बच्चों आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा लेक्चर 2 है बच्चों। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में या तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडुअल पीरियड, यानी कि बच्चों मध्यकालीन इतिहास लेखन। द स्टाइल ऑफ राइटिंग राजतरंगिणी। द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना, हिंदी में बोले तो कल्हन, इन द 12th century CE is quite close to the concept of modern historiography। राजतरंगिणी नाम की बुक जो कल्हाना ने लिखी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आधुनिक इतिहास लेखन के बहुत करीब मानी जाती है। मतलब बच्चों इसका मतलब ये है कि कल्हाना ने साइंटिफिक तरीके से हिस्ट्री लिखी, ठीक है बच्चों, यानी कि मॉडर्न स्टाइल में हिस्ट्री लिखी। Kalhana himself say that he wrote this text after critically examining various sources like inscription, coin, remain of ancient monument, dynastic record and local tradition। कल्हाना कहते हैं कि उन्होंने ये बुक लिखने से पहले इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख, कॉइन यानी कि सिक्के, मॉन्यूमेंट यानी कि स्मारक, डायनेस्टिक रिकॉर्ड यानी कि वंश की जानकारी। अगर आपको डायनेस्टिक रिकॉर्ड देखना है बच्चों इसका मतलब क्या है तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया है, आप वहां से देख सकते हो। और लोकल ट्रेडिशन यानी कि स्थानीय परंपरा सबको ध्यान से चेक किया है। मतलब उन्होंने इंस्क्रिप्शन, कॉइन, मॉन्यूमेंट, डायनेस्टिक रिकॉर्ड, लोकल ट्रेडिशन सबको अच्छे से चेक किया है, ठीक है बच्चों, प्रूफ के साथ उन्होंने लिखा है। In the medieval India, the histories in the country of Muslim ruler were influenced by Arabic and Persian historiography। medieval इंडिया में मुस्लिम रूलर के दरबार के हिस्टोरियन अरबिक और पर्शियन स्टाइल से प्रभावित थे। मतलब बच्चों इसलिए उनकी लैंग्वेज और स्टाइल अलग थी, ठीक है बच्चों। Among them, जियाउद्दीन बर्नी hold an important place। इन हिस्टोरियन में जियाउद्दीन बर्नी बहुत इंपॉर्टेंट थे। मतलब बच्चों बर्नी ने हिस्टोरियोग्राफी को नया डायरेक्शन दिया। इन तारिक आई फिरोज शाही, अ बुक रिटन बाय हिम, ही वाज स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तारिक आई फिरोज शाही नाम की बुक में बर्नी ने हिस्टोरियोग्राफी का पर्पस बताया। मतलब बच्चों हिस्ट्री क्यों लिखते हैं ये समझाया। According to him, the historian duty is not limited only to the recording of the ruler, valor and policies of welfare, but he should also write about the ruler फेलिंग एंड इनकरेक्ट पॉलिसी। बर्नी के अनुसार हिस्टोरियन का काम सिर्फ राजा की तारीफ करना नहीं है। ट्रू हिस्ट्री तभी होती है जब गुड और बैड दोनों हो, ठीक है। मतलब राजा के बारे में भी आपको अच्छाई और बुराई दोनों बतानी है, ठीक है। यानी कि उन्होंने क्या सफलता हासिल की और क्या नहीं की, ठीक है। बर्नी फर्दर से दैट अ हिस्टोरियन शुड आल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द इम्पैक्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ द वाइस, द लर्न एंड द सेंट ऑन द कल्चर लाइफ ऑफ पीपल। बर्नी कहते हैं कि हिस्ट्री को वाइस पीपल, लर्न पीपल, सेंट। वाइस पीपल होता है बच्चों जैसे बुद्धिमान लोग, लर्न पीपल मतलब होता है जैसे कि पढ़े लिखे लोग, और संत तो आपको पता ही है। तो बच्चों बर्नी कहते हैं कि हिस्टोरियन को वाइस पीपल, लर्न पीपल, सेंट इनका समाज पर असर भी लिखना चाहिए, ठीक है। दस बर्नी एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। इस तरह बर्नी ने हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप दायरा बढ़ाया। हिस्ट्री अब सिर्फ किंग तक सीमित नहीं रही। फॉर द हिस्टोरियन इन द मुगल कोड, प्रेजिंग द एम्परर एंड एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। मुगल कोड के हिस्टोरियन एम्परर की प्रेस, तारीफ और लॉयल्टी, वफादारी दिखाने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। मतलब बच्चों रियल ट्रूथ कभी कभी छिप जाता था, ठीक है। मतलब बच्चों राजा की तारीफ ज़्यादा होती थी, ठीक है, काम भले वो ना करते थे। द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक क्विट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस। हिस्ट्री बुक में पोएम, पिक्चर ऐड करने का ट्रेंड शुरू हुआ। मतलब बच्चों बुक अट्रैक्टिव बन गई। बाबर, द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड तुजुक-आई बाबरी। बाबर ने तुजुक-आई बाबरी नाम की ऑटोबायोग्राफी लिखी। मतलब बच्चों ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है खुद की लाइफ स्टोरी, ठीक है। मतलब बाबर ने अपनी कहानी लिखी। इट कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल फॉट बाय हिम। इस बुक में बाबर ने अपनी बैटल, लड़ाइयों का जिक्र किया है, ठीक है बच्चों। Babur also recorded his minute observation of various regions and cities traveled by him, including the local economy, custom and the flora.
बाबर ने सिटीज, इकोनॉमी, कस्टम यानी कि रिवाज, प्लांट मतलब फ्लोरा, इन सब का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन लिखा है। ठीक है बच्चों। अबुल फजल अकबरनामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। अबुल फजल की अकबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बच्चों ये क्रिटिकल यानी कि सोच समझकर हिस्ट्री है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, समझ लो। His method of collecting authentic historical document and their scrutiny is looked upon as devoid of bias and hence realistic। अबुल फजल ने सही डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, उन्हें अच्छे से चेक किया, इसलिए उनकी हिस्ट्री बायस फ्री यानी कि बिना पक्षपात मानी जाती है। ठीक है बच्चों। बखर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मेडिवल टाइम। बखर मेडिवल टाइम का इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। बच्चों ये खास करके मराठी हिस्ट्री में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट कंटेन यूलॉजीज ऑफ द हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, बैटल, लिव्स ऑफ ग्रेट मैन। बखर में हीरोज की प्रेस यानी कि उनकी बहादुरी, बैटल उनकी लड़ाई, इंपॉर्टेंट इवेंट और ग्रेट मैन की लाइफ लिखी होती है। ठीक है बच्चों। मराठी बखर आर ऑफ वेरियस टाइप। मराठी बखर कई टाइप्स की होती हैं। सभासद बखर वॉज रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सभासद ड्यूरिंग द रीजन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज। सभासद बखर कृष्णाजी अनंत सभासद ने लिखी जब राजाराम महाराज का राज था। ठीक है बच्चों, मतलब बच्चों डायरेक्ट टाइम की इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखी। इट इज एन इम्पॉर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। ये बखर शिवाजी महाराज के रूल की जानकारी भी देता है। भाऊ साहिबांची बखर डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत। भाऊ साहिबांची बखर बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताती है। ठीक है बच्चों, मतलब पानीपत की लड़ाई की इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी। अनदर बखर एंटाइटल पानीपतांची बखर इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट। पानीपतांची बखर भी उसी बैटल के बारे में है। ठीक है बच्चों। होलकरांची कैफियत प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द होलकर एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द मराठा रूल। होलकरांची कैफियत होलकर फैमिली और उनके मराठा रूल में योगदान के बारे में बताती है, मतलब बच्चों फैमिली हिस्ट्री और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, होलकर की हिस्ट्री। ठीक है। बखर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग, डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, हिस्ट्रीज ऑफ सेक्ट, ऑटोबायोग्राफी रिगार्डिंग ग्रेवियंस बेस्ड ऑन मैथोलॉजीज एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय किंग। बखर कई टाइप की होती है, जैसे कि किंग की बायोग्राफी, ये तो आपको सीधा ही से पता चल जाता होगा किंग के बारे में। ठीक है। डायनेस्टीज की हिस्ट्री यानी कि एक ही परिवार के राजाओं की कहानी। इवेंट का डिस्क्रिप्शन यानी कि क्या हुआ और कैसे हुआ उसकी कहानी। रिलीजियस ग्रुप की हिस्ट्री मतलब कि अलग अलग धर्म और उनके लोगों की कहानी। पर्सनल स्टोरी किसी एक व्यक्ति की लाइफ की कहानी। ठीक है, खुद की भी स्टोरी हो सकता है। मिथ बेस्ड स्टोरी यानी कि देवता, राक्षस या पुराने बिलीव्स पर आधारित कहानी। और गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि उस टाइम कैसे देश चलता था, रूल कैसे बनते थे, ये सब के बारे में। ठीक है बच्चों। फॉरेन स्कॉलर एंड ट्रेवलर यानी कि विदेशी विद्वान और यात्री। डू यू नो एल्बरूनी रोट इन अरबिक अबाउट इंडियन नॉलेज एंड सोशल लाइफ। एल्बरूनी ने अरबिक लैंग्वेज में इंडिया के नॉलेज यानी कि ज्ञान और सोशल लाइफ सामाजिक जीवन के बारे में लिखा। मतलब बच्चों उन्होंने इंडिया को खुद स्टडी किया, इसलिए उनकी इंफॉर्मेशन रिलायबल मानी जाती है। इन द फॉलोइंग पीरियड मेनी बुक्स अबाउट इंडिया वेर रिटन बाय फॉरेन स्कॉलर। इसके बाद के समय में बहुत सारे फॉरेन स्कॉलर ने इंडिया के बारे में बुक लिखी। मतलब बच्चों इंडिया रिच कल्चर वाला देश था, इसलिए बाहर के लोग इसके बारे में जानना चाहते थे। अमॉन्ग देम टू नेम अ फ्यू आर हसन निजामी, ताजुल मासिरी। हसन नाजमी ने ताजुल मासिर नाम की बुक लिखी। मतलब बच्चों ये बुक में रूल्स और उनके काम के बारे में लिखा गया है। फिर उसके बाद है तबकत आई नासिरी। तबकत आई नासिरी या तो हिंदी में बोले तबकात भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री बुक है। इसमें बच्चों किंग और इवेंट की डिटेल जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है बच्चों मिनाज आई सिराज, वेरियस वर्क बाय आमिर खुसरो। मिनाज आई सिराज और आमिर खुसरो इन दोनों ने कई इंपॉर्टेंट वर्क लिखे। मतलब बच्चों इनकी राइटिंग से हमें कल्चर प्लस सोसाइटी, म्यूजिक, लाइफस्टाइल समझ आता है। ठीक है।
उसके बाद आता है बच्चों तुजुक आई तिमूर, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ तिमूर आइलांग हु वॉज आल्सो नोन एज आमिर तिमूर हु इन्वेडेड इंडिया। तुजुक आई तिमूर एक ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है जो तिमूर आमिर तिमूर की है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसने इंडिया पर हमला अटैक किया था। ठीक है। तारिक ई मुबारक शाही बाई यहिया बिन अहमद शिरिंदी। यहिया बिन अहमद शिरिंदी ने तारिक आई मुबारक शाही बुक लिखी। मतलब बच्चों इसमें सल्तनत पीरियड की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। देयर अकाउंट प्रोवाइड अस विथ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बाय सल्तनत पीरियड। इन सभी बुक में हमें सल्तनत पीरियड यानी कि सल्तनत काल की हिस्ट्री मिलती है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर इन इंडिया आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंडिया में आए फॉरेन ट्रेवलर की इंफॉर्मेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब बच्चों ट्रैवलर खुद देखता है इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन रियल और प्रैक्टिकल होती है। अमॉन्ग देम आर आईबीएन बतूता, अब्दुल रजाक, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा एंड डोमिंगोस पेस। मतलब बच्चों ये सभी इंडिया घूमने आए थे ये ट्रैवलर, जैसे कि आईबीएन बतूता, अब्दुल रजाक, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी और बारबोसा, डोमिंगोस पेस। ठीक है बच्चों। मतलब बच्चों इन्होंने डेली लाइफ ऑब्जर्व की, जैसे लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे। ठीक है बच्चों। देयर अकाउंट्स प्रोवाइड अस विथ हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिवल इंडिया। इन ट्रेवलर की राइटिंग से हमें मेडिवल इंडिया की जानकारी मिलती है। मतलब बच्चों हमें पता चलता है लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे व्यापार करते थे। ठीक है बच्चों। ईश्वरदास नगर, भीमसेन सक्सेना, खापी खान एंड निकोलो मनोची were among the historians of Aurangzeb time whose account are important source of Mughal history. ईश्वर दास नगर, भीमसेन सक्सेना, खापी खान, निकोलो मानुची ये सभी औरंगजेब के समय के हिस्टोरियन थे। ठीक है बच्चों। मतलब ये लोग उसी समय के थे इसलिए इनकी राइटिंग डायरेक्ट एविडेंस है। ठीक है बच्चों। मतलब बच्चों मुगल हिस्ट्री समझने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों अब हमारा सेकेंड लेक्चर भी ख़त्म हो चुका है। हम मिलेंगे अपने लेक्चर 3 में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।